हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में आपका स्वागत है। और जैसे कल वीडियो आप पढ़े थे, हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे प्यारे बच्चों, 5 नंबर तक का करें तो ये परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, इससे संबंधित हर साल एग्जाम में 5 नंबर का टेबल क्वेश्चन आता है। और ये 5 नंबर हम लोग एक ही क्लास में पूरा कंफर्म कर सकते हैं, पूरा प्राप्त कर सकते हैं यदि कब जब आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए, बिना इसको भगाए हुए आप देखिएगा तो आप जरूर 5 नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होता क्या है, दोनों के बीच संबंध कैसा है और इसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता कैसे। तो आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। तो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है? वह संख्या जिसे P बटा Q, P बटा Q कहने का मतलब अंश बटा हर, P बटा Q यानी अंश बटा हर में लिखी जा सकती है। वह संख्या जिसे हम लोग भिन्न में लिख सकते, यानी बटा में लिख सकते, अंश बटा हर में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। P बटा Q कहने मतलब भिन्न है, भिन्न कहने मतलब अंश बटा हर में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने मतलब कल का वीडियो में पढ़े थे पूर्णांक होता है क्या। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एक की बात किया जाए तो एक हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम लोग 1 बटा 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। जैसे हम लिखते 56, ये 56 सिर्फ 56 ही नहीं है, ये 56 बटा 1 है, जिसके नीचे 1 छिपा रहता है। 10 लिखिएगा तो 10 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम 10 बटा 1 भी लिख सकते हैं। आप 15 लिखिए या 15 बटा 1 लिखिए, दोनों एक ही है। तो किसी भी हर संख्या के नीचे आपका 1 छिपा हुआ रहता है, ये से भिन्न हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1, क्या 0 हमारी परिमेय संख्या होगी? तो 0 भी हमारी परिमेय ही संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में हम लोग 0 को भी और माइनस वाली संख्या को भी शामिल करते हैं। 0, -3, -2, -1, 5, 4, 3, 6 एक्सेट्रा, ना, ये सभी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। जो भी संख्या आप लिखिए, बटा में लिखिए, बटा में 5 बटा 6, ये भी हमारी परिमेय संख्या ही है। 9 बटा 10, ये भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। इस संबंध कुछ खास जानकारी भी है। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में धनात्मक यानी प्लस, एवं ऋणात्मक
दोनों को शामिल किया जाता है। परिमेय संख्या में धनात्मक संख्या यानी प्लस वाला और ऋणात्मक संख्या, ये सब ऋणात्मक संख्या को भी दोनों को शामिल किया जाता है परिमेय संख्या के लिए। उसके बाद बात करते हैं लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 ... इंफिनाइट। क्लियर? नोट में लिखेंगे इसका। अपरिमेय संख्या का मान पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्या का मान पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यानी इसका मान पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता है। ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब पहचान कैसे करेंगे कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो प्यारे बच्चों, सभी संख्याएं आपका परिमेय संख्या है। सिर्फ और सिर्फ दो ही आपका अपरिमेय संख्या पहचानने का ट्रिक है। दो ही जगह आपका अपरिमेय संख्या होगा। और वो कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? सिर्फ आप अपरिमेय को पहचान लीजिए, आपका पहचान हो जाएगा। पहचान अपरिमेय संख्या कैसे पहचाने की ये अपरिमेय संख्या? तो पहला आपका पाई, इसे बोलते हैं लोग पाई एक अपरिमेय संख्या है और जिसके साथ जुड़ जाए वो उसे भी अपरिमेय बना देता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह जिसके साथ जुड़ता है उसे भी अपरिमेय बना देता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और यह जिसके साथ जुड़ता है उसे अपरिमेय बना देता है। जैसे पाई -1, पाई +2/5 etc।
ये पाई जिसके साथ जुड़ जाएगा उसे अपरिमेय बना देगा। पहला पहचान, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई जिसके साथ सट जाएगा, जिसके साथ जुड़ जाएगा, उसे भी यह अपरिमेय बना देता है। नोट में लिखेंगे पाई का मान 22/7 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7, पाई का मान आपको बोले कि 22/7, तो ये परिमेय संख्या। अगर सिर्फ पाई रहे, पाई का सिंबल लगा रहे, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा पहचान है, ये पहला पाई, दूसरा आपका रूट अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दूसरा है पहचान अपूर्ण संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। वैसी संख्या जो अपूर्ण वर्ग है, जिसका वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे √2, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। अब यहां पे सवाल आता है कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, तो पूर्ण वर्ग आपको 30 तक आपको याद कर लेना है। जैसे 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 के स्क्वायर 4, ये 4 आपका पूर्ण वर्ग है, किसका? 2 का। 3 के स्क्वायर 9, ये 9 पूर्ण वर्ग है, किसका? 3 का। तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 16, 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, ये सभी पूर्ण वर्ग है। ये संख्या आपका रूट में रहे तो परिमेय संख्या, ये संख्या आपका रूट में रहे तो परिमेय संख्या, 36 आपका रूट में रहे तो परिमेय संख्या, 36 रूट में रहे तो परिमेय संख्या, यहीं पर रूट 35 रहे तो अपरिमेय संख्या। क्या किसी का रूट 35 आया है क्या? किसी का स्क्वायर 35 नहीं हो रहा है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। रूट 20 बोले तो रूट 20 किसी का स्क्वायर इसमें से नहीं है, तो रूट 20 आपका अपरिमेय संख्या, रूट 20 आपका अपरिमेय संख्या। या एक और तरीका है, एक और तरीका से हम लोग याद कर लेंगे, निकाल सकते हैं। जैसे मानिए आपसे बोले कि रूट 24 है, रूट 24 एग्जाम में बोला दिया हुआ, बोले कि ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो कैसे मान चलेगा? मान लीजिए स्क्वायर याद नहीं है, तो 24 को आप तोड़ेंगे, लसा तो आना चाहिए, लसा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो इसमें ध्यान रखना है कि जितना भी संख्या टूटे सबका जोड़ा लगना चाहिए। अगर सबका जोड़ा नहीं लग रहा है तो अपरिमेय से। जैसे 12, ये दोनों जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं, ये सिंगल है आपका। 3 भी आपका क्या है? सिंगल है, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये जोड़ा लग गया, तो ये इसका जोड़ा लग गया और आज बाकी का नहीं लगा। तो जितना भी टूटे सबका जोड़ा लगेगा तभी परिमेय संख्या, और सबका जोड़ा ना लगे तो आपका अपरिमेय संख्या। मान लीजिए 36 है, अंडर 36 बोलेगा कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो 36 को तोड़िएगा, वहां पे 2 से 18,
2 से 9, 3 से 3। देखिए यहाँ पे 2 का भी पेयर बन गया और यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया, तो 36 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको बोले 40, रूट 40 क्या ये परिमेय संख्या है? तो वहां पर तोड़िए, 40 को तोड़िए, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ये तो पेयर बन गया। पेयर हमेशा 2-2 का ही बनेगा, 2 ही संख्या का पेयर बनता है। पेयर मतलब जोड़ा, 2-2 संख्या का जोड़ा। इस जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका जोड़ा नहीं लगा, माने इसका भी लग जाता और इसका नहीं लगता तो भी अपरिमेय संख्या ही होता। जितना भी संख्या टूटे सबका जोड़ा लगना चाहिए, सभी का, तभी आपका परिमेय होगा, अन्यथा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो इससे बेहतर है आप 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, तो आपका एग्जाम में समय की बचत होगी। तो रूट टू आपका अपरिमेय संख्या, रूट 3 आपका अपरिमेय संख्या, रूट 4 रहे तो क्या ये अपरिमेय होगा? नहीं, 4 आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 4 को तोड़िएगा, इसका जोड़ा लग गया, इसका पेयर बन गया, तो ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये 4 आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। 5 आपका अपरिमेय संख्या, रूट 6 ये भी आपका अपरिमेय संख्या। 6 को तोड़िएगा, इसका जोड़ा किसी का भी नहीं लगेगा, ना ही 2 का जोड़ा ना ही 3 का, दोनों का लगना चाहिए। यहाँ पे दोनों का जोड़ा नहीं है, तो 6 भी आपका अपरिमेय संख्या। 7 अपरिमेय, 8 को तोड़ के चेक कर लीजिए, 2 से 4, 2 से 2, ये तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या। 9, क्या 9 परिमेय या अपरिमेय? तो 9 को तोड़िए, 3 से 3 जोड़ा लग गया, ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये आपका अपरिमेय नहीं होगा। तो यहां पे आपका 10 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, चलिए यहां पे आपका ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान। इसके बाद बाकी जितना भी संख्या आपका, सभी संख्या परिमेय संख्या ही है। ये आपका 2 है, एक पाई जिसमें लग जाए अपरिमेय, दूसरा आपका रूट में, रूट वाला का अगर जोड़ा निकल रहा है, अगर वर्गमूल निकल रहा है तो आपका परिमेय, अगर वर्गमूल प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। कभी कभी एग्जाम में एक और टाइप का क्वेश्चन आया तो इसका मान पूछ लेता है। रूट 2 का मान 1.414, रूट 3 का मान 1.732, रूट 5 का मान 2.436। ये मान आप कुछ याद कर लीजिए तो एग्जाम में बेहतर रहेगा। 2.436 ये आपका रूट 5 का मान होता है। परिमेय अपरिमेय कुछ और भी पहचान है, जो कि इसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा आपका है दशमलव में संख्या आपका दिया रहेगा, जैसे 2.2356989 डॉट 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 ये जाती रहे, 23569 फिर यहां पे आपका 596 डॉट 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 डॉट। अगर संख्या दशमलव में है, अगर संख्या आपका दशमलव में इस टाइप, इस फॉर्मेट में है, अगर वो पूरी तरह से कट जाए, यहां पे बंद हो जाए, ये लगना बंद हो जाए तो परिमेय संख्या, अगर ना ये जाते रहे, ना कटे, ये पूरी तरह से नहीं कटे और ये जाते रहे, इन्फिनाइट तक जाते रहे, तो यह आपका अपरिमेय संख्या होता है। चौथा इसमें आपका है 2.10110 डॉट डॉट डॉट।
ये भी आपका अपरिमेय संख्या। जब संख्या इसे बढ़ते क्रम में रहे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एगो, यहाँ पे आपका दो गो, यहाँ पे आपका तीन, यहाँ पे आपका चार, तो अगला क्या होगा, आगे पांच, छह, ये जाते रहेगा। तो जब संख्या आपको बढ़ते क्रम में रहे, वह आपका बढ़ते रहे, वह आपका अपरिमेय संख्या। ये सारा संख्या क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर? 2, 5, 2, 3, 5, 6, 9, 8 ये बढ़ते जाए, ना कटे, इन्फिनाइट तक जाए, तो ये आपका अपरिमेय संख्या। यदि संख्या आपका बढ़ते क्रम में रहे तो भी यह आपका अपरिमेय संख्या होता है। अब आते हैं लोग परिमेय संख्या। वो आपका दो जगह अगर इस फॉर्मेट में है तो परिमेय संख्या कैसे पहचान करें? परिमेय संख्या दो आपका सिंपल है, या तो रूट में अगर वही निकल रहा है तो परिमेय संख्या, नहीं निकल रहा तो अपरिमेय संख्या। अब पाई को रूट और पाई को छोड़कर बाकी सभी परिमेय संख्या सिंपल फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट में रहे तो वहां पर कैसे मालूम करेंगे? तो पहला, अगर संख्या इस फॉर्मेट में है, रिपीटेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहां पे संख्याओं का रिपीट हो रहा है। जब संख्या आपको रिपीट हो वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। जब संख्या का रिपीट हो तो वह संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम में रहेगा आपको आवर्ती, इसके बोलते हम लोग आवर्ती, रिपीट को आवर्ती बोलते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.35 के बाद, ऐसे 3, 5 के बाद, मतलब इसका मतलब ये बार आगे जाते रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं बार बोलते हैं। इसी को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, या 2.35 दोनों पे डॉट, इस तरीका से एग्जाम में आपका रहता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। ये आपका परिमेय संख्या, इसका मतलब होता है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रिपीट होना। जब संख्या आपका रिपीट यहां बढ़ते क्रम में, यहां पे सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो यह आपका परिमेय संख्या होगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे डॉट डॉट का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब संख्याएं पूरी तरह से कट गया, तो यह भी आपका परिमेय संख्या होगा। यह भी आपका परिमेय संख्या होगा। यह भी आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर? तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। और आज की क्लास में इतना ही प्लान रखते हैं। परिमेय अभी ये खत्म नहीं हुआ है, परिमेय और अपरिमेय संबंधी एक क्लास आपका और चलेगा, जिसमें हल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और तब ये जाके ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। अगर यहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार का हो, कहीं पे दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत ही दिया जाएगा। धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, और ये वीडियो आप तक पहुंचाने में अकेले मैं काम कर रहा हूं, और ये सब कुछ करने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है। तो प्लीज आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो जुड़े और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें।